यह दुखी आवाज कहां से आ रही है? कौन इस प्रकार व्याकुल होकर रो रहा है? शायद इसी ओर अशोक वाटिका में माता सीता हो और मैं उनके अत्याचारों से और इस प्रकार दुखी होकर प्रभु को पुकार रही हूँ। मुझे इसी ओर चलना चाहिए तथा अपना भ्रम मिटाना चाहिए। अरे महाराज का आने का समय हो गया है। जरा इधर आ, देख देख सामने से महाराज के सवारी आ रहा है। सतर्क हो जाओ, महाराज आ रहा है। जाओ दुर्मुखी, सतर्क हो जाओ दुर्मुखी। मेरे हृदय के सामने दस शीश यह कह रहा, कर चरणों में जो कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। सीते कह नहीं सकता कि तेरे रूप में कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे हृदय में तेरे प्यार की ज्वाला धड़कती है। एक बार सीता, एक बार प्रेम से मेरी ओर देख ले तो समस्त रानियों को तेरी दासी बना दूंगा और निश्चय ही सीता, निश्चय ही तू मेरी पटरानी कहलाएगी, मेरी पटरानी कहलाएगी सीए। अरे अधर्म, पर स्त्री से इस प्रकार बात करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, तू कायर है। हर कर लाया अबला को बल अभी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। छल से छल से, बल से नहीं, नहीं कुछ और ध्यान। दशकंदर तो चाहता है बस दया दृष्टि का दान, पर तुम पर अब तक पड़ता है, आंखें नीचे ही रखती हो, बात दशकंदर से करती हो, तिनका बीच में रखती हो। ये तिनका बीच में रखती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? हे तिनके से भी गिरे जी, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा कर, पर्दा तो आंखों का होता है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा
अन्यथा एक दिन रावण तुझे धिक्कारेगा जिनका धिक्कार। सीते, अरे बाप, आखिर ईश्वर से डर और अपनी जुबान को बंद कर। सीता, आखिर कब तू अपनी हट पे रहेगी? जब तक ये आत्मा इस शरीर को नहीं त्याग देगी। सही है, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वे स्वप्न में भी वे स्वप्न में भी यहाँ नहीं आ सकते। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी द्वार को द्वार बंद नहीं कर सकता। सीते, सीते, मुझे तेरी इस दशा पर देखकर दया आती है। मेरी दशा पे दया करने से अच्छा तू अपनी दशा संभाल। आखिर आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा, नर्मता से। सीते, नर्मता से तेरे विचार नहीं बदलते। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या, अब ईश्वर भी मेरे विचारों को नहीं बदल सकता। समझी के कौन हूँ मैं, नहीं तू समझी के कौन हूँ मैं। डराती आंसू बहा बहा कर, डराती आंसू बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, खड़ी है तुझसी
एक फूल है, लेकिन तुझ में सुगंध नहीं। रावण, तू विद्वान है, लेकिन तुझ में मनुष्यता का ज्ञान नहीं। सीते, सीते तेरा हृदय नहीं, अपितु पाषाण का एक टुकड़ा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट हृदयों से तो, जिनमें खून की जगह विष भरा हुआ है। इससे तो मेरा पाषाण हृदय ही अच्छा है। ओ दुर्वचनी, अपनी जिह्वा को संभाल, मत भूल, सीता मत भूल कि तू रावण की कैद में है। अब तक तो मैंने अपनी जीवा को बहुत संभाला है, किंतु अब तूने ही मुझे ऐसे शब्द बोलने के लिए विवश किया है। सीता, सीते, तू इस तरह मेरे प्रति निष्ठुर न बन। राम, तू राजा होकर अन्यायी न बन। प्रिय सीते, मेरे न्याय की तो समस्त संसार में धूम है। तू यूं क्यों नहीं कहता कि तेरे अत्याचारों का बाजार गर्म है? अन्याय क्या खाक है? मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरा हाथ तलवार की तरफ जाने पे ही क्यों कांपने लगता है, जबकि एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करती है। आज तक जब भी मेरी तलवार मयान से बाहर आई, बिना रक्त पिए वापस मयान में नहीं गई। लेकिन आज मेरा हाथ तलवार पे जाने पर ही कांपता है, मानो किसी से भय खा रहा हो। सीते! अब भी मान जा। मालूम होता है तेरी इस तरह की हद से तेरी मौत बहुत करीब आती जा रही है। पाप आत्मा, तेरी ये थरथराती जीवा स्पष्ट कहती है कि तेरी मृत्यु निकट आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुप्तार होगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही ख्वार होगी। नहीं मालूम कब ये खत्म तेरी टकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। तुझ जैसी बहुत सी शक्तियों को आजमाया है मैंने। आखिरकार सीता, आखिरकार तू मेरे कदमों में बलिहार होगी। इधर जो राज हट है, तो इधर भी हट है त्रिया का। भला देखूंगी इन दोनों में से किसकी हार होगी।
सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, लेकिन ये जरूरी है, बुझा ये रावण की बुझा ये रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं जो लग सकती है सीता की गर्दन से, पूजा रघुवर की होगी या तेरी ये तलवार होगी। ओ काल की अभिलाषिणी, जिब्या को लगाम दे, मत भूल कि तू रावण की कैद में है। वो अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सर, और अपनी इस अभिलाषा को पूरा कर ले। ऐसा मालूम होता है तेरे हृदय से कोई और बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहे हैं जिनके भय से तेरी ये तलवार बार बार उठकर नीचे गिर जाती है। महाराज, शांत हो जाइए। स्त्री पे शस्त्र उठाना नीति का विरुद्ध है महाराज। अच्छा त्रिजटे, तेरे कहे पर मैं इसे एक माह का अवसर और देता हूं। इसके पश्चात भी त्रिजटे, इसके पश्चात भी यदि ये अपने हट पे रही तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। एक बार महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसे हर प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगी महाराज। शाबाश त्रिजटे, शाबाश। ये काम मैं तुझ पर छोड़ता हूं। एक माह पश्चात ये फिर अपनी हट पे रही तो प्राणों से जाएगी त्रिजटे, प्राणों से जाएगी।